हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल। आज है 20 सितंबर और हम कर रहे हैं आज के पीआईबी एनालिसिस। तो आज के पीआईबी एनालिसिस में जो दो गवर्नमेंट स्कीम्स हमने करनी है, फर्स्ट इज़ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन। हमने ये देखना है कौन सी मिनिस्ट्री की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। आपके अगेन क्योंकि टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आपको GS3 के अंदर भी इसको पूछा जा सकता है। और इसके अलावा आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ से आती है वो ये है कि ये सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि पॉलिएस्टर को भी डील करती है। तो सिंथेटिक फाइबर्स के लिए भी हमने इस स्कीम को बनाया है। तो ना केवल आपके ऑर्गेनिक टेक्सटाइल इसमें आएगी बल्कि सिंथेटिक टेक्सटाइल भी इसके अंदर फॉल करेगी। इसके बाद हमारा जाता है इंस्पायर अवार्ड्स, अगेन GS2 का पार्ट है, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर आता है। प्लस ये साइंस एंड टेक में भी आपसे पूछा जा सकता है, सो इट इज़ ऑल्सो बिलोंगिंग टू द रेलम ऑफ GS3 एज वेल। तो गवर्नमेंट स्कीम के साथ साथ ये आपका GS3 का साइंस एंड टेक का भी पार्ट जो है वो बनता है। और बेसिकली आप कह सकते हो कि हम ये यंग माइंड्स को जो है प्रोत्साहन करने के लिए देते हैं, तो इनको हमने अच्छे से डिटेल में स्टडी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की, तो जैसे मैंने आपको बताया GS3 एग्रीकल्चर से भी रिलेट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसकी जो केटरिंग पेरेंट मिनिस्ट्री है वो है। और इन्होंने 23 स्ट्रैटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो कि 60 करोड़ की लागत के साथ बने हैं। और ये स्पेशलिटी फाइबर, सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स, जियो टेक्सटाइल, मूवी टेक्स, स्पोर्ट्स टेक्सटाइल, इन सब के अंदर भी बात करती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स टेक्सटाइल के अंदर में मोस्टली हम पॉलिएस्टर को यूज़ करते हैं जो कि एक आर्टिफिशियल या सिंथेटिक आपका टेक्सटाइल की कैटेगरी के अंदर आता है। अगर हम टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है टेक्निकल टेक्सटाइल। तो टेक्निकल टेक्सटाइल की अगर हम बात करते हैं तो ये वो टेक्सटाइल का मटेरियल होता है जो प्राइमरीली किसी भी टेक्निकल परफॉर्मेंस या फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है रादर देन डेकोरेटिव या एस्थेटिक वर्क के लिए। तो मतलब आप कह सकते हो कि कोई भी कॉस्मेटिक की जगह इट इज़ मोर ड्रिवन फॉर अ परफॉर्मेंस। जैसे कि अगर पॉलिएस्टर का कपड़ा स्पोर्ट्स में पहना जा रहा है तो वो इसलिए पहना जा रहा है क्योंकि उसकी यूटिलिटी है। उसकी यूटिलिटी क्या है? एक तो वो थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल है, नंबर 2 वो पसीना सोख देता है और बाहर फेंक देता है, राइट। तो इट इज़ क्विक ड्राई टेक्नोलॉजी। तो एक फंक्शनल चीज़ ज़्यादा आ जाती है, फंक्शनल प्रॉपर्टी ज़्यादा आ जाती है रादर देन डेकोरेटिव या एस्थेटिक। लेकिन अगर हम क्लासिक टेक्सटाइल्स की बात करते हैं, जैसे कि सपोज करो बनारसी साड़ी या फिर और जो हमारी इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल्स हैं, वो ज़्यादातर एस्थेटिक्स होती हैं, मतलब वो प्लीजिंग हैं, वो आपके फंक्शंस, वेडिंग्स इसमें पहनने के लिए हैं, इसीलिए वो महंगी हैं बिकॉज दे आर डेकोरेटिव आइटम्स। बट ये आ जाती हैं जो नॉन डेकोरेटिव है। तो नॉन डेकोरेटिव के अंदर और क्या आ जाता है, जैसे कि आपके ऑटोमोबाइल। तो जो भी आपके ऑटोमोटिव्स होते हैं, मतलब कि आपकी कार्स के अंदर जो लगता है कपड़ा, फाइबर लगता है जहाँ जहाँ पे, वो हो गया। मेडिकल टेक्सटाइल्स यानी कि आपके जो भी डॉक्टर्स के कपड़े होते हैं, हॉस्पिटल्स के कपड़े, वो सारे आ गए। इसके अलावा जियो टेक्सटाइल्स आ जाते हैं जो आपके एम्बैंकमेंट्स के ऊपर यूज़ होते हैं। एग्रो टेक्सटाइल्स आ जाते हैं जो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग आ जाती है जो हीट और रेडिएशन से बचाने के लिए होती है। फायर फाइटिंग क्लोथ्स के लिए होती है। जो लोग वेल्डरिंग का काम करते हैं उनके लिए जो कपड़े होते हैं। बुलेट प्रूफ वेस्ट के अंदर भी कपड़ा लगता है, वो वाली आ जाती है। उसके बाद स्टैप प्रोटेक्शन, आजकल आपने यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस भी देखी होंगी कि आपको अगर चक्कू मारे तो चक्कू भी आर पार नहीं होगा, उस तरह की चीज़ों में यूज़ होता है। स्पेस सूट के अंदर भी टेक्सटाइल यूज़ होता है। तो जो इस तरह की चीज़ें हैं जिनका कोई फंक्शनल अपग्रेडेशन है, फंक्शनल यूसेज है, वो सारी की सारी टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल की कैटेगरी में आती हैं। तो सबसे पहला तो आपको यही बताना चाहिए कि टेक्निकल टेक्सटाइल आखिर होता क्या है। अगर हम बात करें इसकी यूसेज की, तो अगेन हम देख रहे हैं स्पेशली आफ्टर द वेव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, टेक्निकल टेक्सटाइल बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से जो है चीज़ों में यूज़ हो रही हैं। चाहे वो इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी के लिए हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए हो, तो हर जगह पे वो यूज़ हो रही हैं। और स्पेशली जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं या फिर आपकी वेल्डिंग आ जाती है, आयरन ओर आ जाती है, स्टैबिंग वगैरह जो है, आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, इनके अंदर भी इसको यूज़ जो है वो करना पड़ता है। कई जगह पे वाटर प्रोटेक्शन चाहिए इसलिए चाहिए, कई जगह पे हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए एंड सो ऑन। तो अगर हम बात करते हैं नेशनल टेक्सटाइल मिशंस की, तो ये जो मिशन है ये आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA ने अप्रूव किया हुआ है। और इससे हम इंडिया को वापस से ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं टेक्सटाइल्स में, लेकिन इस बार डेकोरेटिव टेक्सटाइल में नहीं, टेक्निकल टेक्सटाइल में। मतलब कि आपको पता ही होगा कि अंग्रेज़ों के टाइम पे भी जब अंग्रेज़ आए थे तो वो टेक्सटाइल से बहुत ज़्यादा इंप्रेस थे, और इंडिया का जो मलमल का कपड़ा है जिसको मसलिन क्लॉथ बोला जाता था इंग्लैंड में, बहुत ज़्यादा मशहूर था। तो अब
उसी चीज़ को जो है वापस रिवाइव किया जा रहा है इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। यानी कि अब हम चाहते हैं कि जो फंक्शनली यूज़ होने वाला या कपड़ा है वो भी हम इंडिया में सबसे ज़्यादा बनाएं और हम उसमें ग्लोबल लीडर अपने आप को बना पाएँ। जैसे कि पुराने टाइम में होता था कि इंडिया का कपड़ा इतना पतला और इतना मुलायम है जितना कोई भी कपड़ा नहीं हो सकता, और इतना सुपीरियर क्वालिटी का कि एक अंगूठी में से भी काफ़ी मतलब कहते हैं कि पूरा का पूरा थान कपड़े का जो है पास ऑन हो जाएगा। तो सेम क्वालिटी मार्क एक लोगों के अंदर इंप्रेशन क्रिएट हो कि अगर ये मेड इन इंडिया कपड़ा है और इट इज़ यूज फॉर सपोज करो कार्स, तो कार्स के अंदर हमें तो मेड इन इंडिया कपड़ा ही लगाना है, तो हम इसमें ग्लोबल लीडर बन सके मैन्युफैक्चरिंग में प्लस उसके बाद एक्सपोर्ट्स में। इस प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 1480 करोड़ की जो कैबिनेट की अप्रूवल है वो दी हुई है, और इसके अंदर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट पे काम जो है वो कर रहे हैं, और इसीलिए हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन जो काउंसिल्स हैं वो भी इसके अंदर जो है लगी हुई है। तो अगेन ये बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम है और ये एक अचीवेबल स्कीम है। जैसे हम कहते हैं कि कई बार पंचवर्षीय योजना के बारे में कहा जाता था कि महत्वाकांक्षी योजना बना लेती है भारत सरकार जो अचीव ही ना हो या अचीव होने के चांसेस ही ना हो, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो अचीव हम कर सकते हैं। और हम डेकोरेटिव टेक्सटाइल में जैसे बहुत आगे थे, इसी तरीके से हम टेक्निकल टेक्सटाइल में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं। इसकी पेनिट्रेशन बहुत कम है अभी इंडिया में, 5 से 10% ही है, और 30 से 70% एडवांस कंट्रीज़ यानी कि डेवलप कंट्रीज़ के पास है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में बहुत स्कोप है जिसको हम यहाँ पे जो है कैप्चर कर सकते हैं। इंस्पायर अवार्ड्स क्या हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया कि साइंस एंड टेक का भी पार्ट है और गवर्नमेंट स्कीम्स का भी पार्ट है। अभी आपका NLEPC हुआ था, नेशनल लेवल एग्जीबिशन प्रोजेक्ट कंपटीशन, ये 9th था, एंड इसके अंदर इंस्पायर अवार्ड्स की बात की जाती है। इंस्पायर अवार्ड्स मानक का मतलब यहाँ पे है मिलियन माइंड्स डॉक्यूमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। और इंस्पायर जो है इसकी खुद भी एक एब्रीविएशन है। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे आपको इनके लोगों में दिख रही है, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। तो नाम से पता चल रहा है कि साइंस एंड टेक की डेवलपमेंट के लिए ये बात करता है। स्टार्टअप इंडिया के साथ ये लिंक्ड है, तो इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप प्लस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर जो है इन्वॉल्व्ड है। अगर हम बात करते हैं तो ये प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स ऑल ओवर द कंट्री सभी को इसमें स्टूडेंट्स को इनवाइट करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है 10,000 रुपये तक की, अगर कोई प्रोटोटाइप जो है क्रिएट करना चाहता है, जो कि जो वो बेसिकली अपना ब्लूप्रिंट देते हैं उसके हिसाब से करने योग्य महसूस किया जाता है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन, स्टेट लेवल प्रोजेक्ट कंपटीशन, नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट कंपटीशन, जैसे कि ये था जो अभी आपका 9th वाला कंप्लीट हुआ, तो ये सब बनाए गए हैं। इसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ इनोवेशन और क्रिटिकल थिंकर्स इस तरह के हों, साइंस की तरफ जाने वाले, रुझान करने वाले लोग हों, क्योंकि साइंस एंड टेक के बल पे ही अमेरिका इतना आगे निकल पाया। कॉलोनाइजेशन के टाइम पे भी अगर हम बात करें तो साइंस एंड टेक के बल पे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बस, जैसे अंग्रेज़ कहते हैं कि इंडिया मिस द बस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और यूरोप उसके अंदर बैठ गया, और इसीलिए एशिया से इतना आगे निकल गया जो पहले कभी एशिया से बहुत पीछे था, डार्क एजेस में रहता था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आई थी वो साइंस एंड टेक के बल पे आई थी, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि साइंस एंड टेक में हम इनोवेशन को जो है यंगर साइंटिस्ट्स को, कहीं ना कहीं यंगर पीपल को निकालें, उन टैलेंटेड यूथ को निकालें जो कि साइंस के अंदर आ सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं और इंडिया के लिए एक बहुत क्रूशियल ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हैं, और उनको हम टैप करके भी इंडिया में रखें। ऐसा ना हो कि ब्रेन ड्रेन के थ्रू वो लोग जो है फिर वही बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, एंड इंडिया उनका टैलेंट से वंचित रह जाए। 2010 में इसको हमने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था, और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट का जो है माना जाता है। और इसके अंदर 10 साल से लेकर 32 साल तक के जो नौजवान लोग हैं जो कि साइंस के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जिनके पास कोई आइडियाज़ हैं, जिनके पास कुछ भी क्रिएटिव साइंस से रिलेटेड चीज़ है, उनको यहाँ पे फैसिलिटेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। एंड लास्टली, अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में, तो यूपीएससी का जो जर्नल स्टडीज़ का सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, वो ज़रूर लीजिए। इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, प्लस, आइकॉनिक एंड लाइट। अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लस लीजिए। अगर आप साथ में एक 1-on-1 लाइव मेंटरशिप चाहते हैं जिसके अंदर आपको एक एजुकेटर हमेशा आपके साथ जुड़ा रहे, जो आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजीज वगैरह में हेल्प करे, तो आप आइकॉनिक कोर्स ले सकते हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी वेटरन एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम्स दे चुके हैं और सिर्फ अपनी स्किल्स को ब्रश अप करने के लिए टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ले सकते हैं। सभी के सभी कोर्सेज आपको अट्रैक्टिव EMI ऑप्शंस पे भी मिल जाएंगे और मंथली सब्सक्रिप्शंस में भी आपको ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं प्राइसेस की, तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे ANI7 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा।
एंड साथ ही साथ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे सेंड करेंगे तो उससे मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा, जिससे कि आपके कोई भी डाउट्स होंगे अनअकैडमी से रिलेटेड या अकेडमिक्स से रिलेटेड तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं और आपको अनअकैडमी पे जो भी सहायता होगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।